नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने आप को नास्तिक मानते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो ज्ञान मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके हृदय में भी भगवान के प्रति एक आस्था और विश्वास जाग उठेगा। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विकास है और मेरे चैनल का उद्देश्य है कि गीता, वेद, पुराण और शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को सत्य और सरल ढंग से आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करता हूं और उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया और ये ज्ञान प्राप्त कराया। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य के अंदर नास्तिकता कहाँ से उत्पन्न होती है। मनुष्य जब भी पैदा होता है तो वह बिल्कुल मासूम होता है, ना ही उसके अंदर कोई आस्था होती है और ना ही कोई नास्तिकता। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन का सफर आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे मनुष्य को कुछ न कुछ ऐसी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ झेलनी पड़ती है जो कि असहनीय होती है, और कुछ ऐसे धोखे जो कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को दिया जाता है। जो मनुष्य धोखा खाता है वह सोचता है कि यार मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, भला मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। मैं तो दिन रात भगवान की पूजा भी करता हूँ। और जिस व्यक्ति ने धोखा दिया है वो तो बिल्कुल खुश है, वो तो दिन में एक बार भी भगवान को याद नहीं करता। फिर यहीं से स्टार्ट होती है मनुष्य के अंदर शंका। मनुष्य सोचता है क्या सच में भगवान है? अगर सच में भगवान है तो फिर मैं इतना दुखी क्यों हूँ? और यही शंका मनुष्य को नास्तिकता की ओर ले जाती है। मनुष्य सोचता है कि यार मैं आज से पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करूँगा, ना ही भगवान को मानूंगा, क्योंकि यार मैं जितना भगवान को मानता हूँ मेरे को उतना ही दुख मिलता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान से डरने वाले हो, आप इसीलिए किसी का बुरा नहीं चाहते हो और ना ही किसी के साथ बुरा करते हो। आप सोचते हो कि अगर मैं किसी का बुरा करूँगा तो मेरे स्वयं के साथ ही बुरा हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप किसी कारणवश नास्तिक तो हो गए हो, लेकिन आप बुरे व्यक्ति बिल्कुल नहीं हो। आपके अंदर आज भी एक आस्था की चिंगारी है, बस आपको उसको खोजना है। और जो मनुष्य इस चिंगारी को खोज लेते हैं वह अपना जीवन सफल कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से सफल करने के लिए हमें अपने गीता, वेद, पुराण में जो दी हुई भक्ति है उसको विधिवत करने से ही अपना जीवन सफल कर सकते हैं। और जो मनुष्य इसको चिंगारी को खोजने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते वह जीवन में बहुत ही ज़्यादा असफल हो जाते हैं। और इसी चिंगारी की खोज में मनुष्य पुराने समय में महात्मा और संतों के पास जाया करते थे। जो इन महात्मा और संतों से संतुष्ट हो जाया करते थे वह अपने जीवन में भक्ति फिर से प्रारंभ कर देते थे, लेकिन जो नहीं कर पाते थे वह ज्यों के त्यों ही रहते थे। लेकिन आजकल ज़माना ऑनलाइन का है तो इसलिए मनुष्य महात्मा और संतों की खोज में ऑनलाइन ही निकल जाता है। लेकिन आज के समय में जितने भी ऑनलाइन महात्मा और संत बैठे हैं वह 70 से 80% तो ऐसे हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, ज्ञान बांटना नहीं। मेरा उद्देश्य आपको बस सत्य से रूबरू कराना है, किसी महात्मा या संत की निंदा करना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर मैं उन संत की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को संत मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह संत नहीं है, सिर्फ महात्मा है। और मेरा मानना यह है कि जो मनुष्य अपनी आस्तिकता की चिंगारी को खोजने के लिए ऑनलाइन महात्मा और संतों की वीडियो देखते हैं, अगर उन्हें इस टाइप की वीडियो मिल जाए तो वह अंदर से और भी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ, जैसे कि ये शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। हमें लगता है कि प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो भोग कर ही करती है। जैसे आप लोग सोचो कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, तीर्थ नहा लो, पर पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। छूटेगा नहीं, वो पीछे नहीं छूटेगा। और भी ऐसे अन्य कथावाचक हैं जो इस तरीके का ज्ञान देते हैं। क्या ये आपके हिसाब से सही है? अब मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इस तरीके का ज्ञान बिल्कुल सही नहीं है। इनका मानना है कि अगर आप भक्ति करोगे तो आपके जो कर्म में पाप आने वाले हैं वो तो आएंगे ही, और भक्ति नहीं करोगे तब भी आएंगे। तो फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर भक्ति करने से हमारे पाप खत्म हो तब तो हमें फ़ायदा भी है कि भक्ति करने से हमारे पाप खत्म हो रहे हैं। इनका मानना यह है कि अगर तुम्हारे कर्म में पाप है तो वो तो भोगना ही पड़ेगा, सिर्फ वो खत्म हो सकता है तो भोगने के बाद ही खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लगता है इन्होंने अपने वेद, पुराण और शास्त्रों को ठीक से समझा नहीं, ना ही पढ़ा है। अगर इन्होंने ठीक से पढ़ा और समझा होता तो ये इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल नहीं करते। अब कुछ लोग मुझे गलत नज़रिए से देख रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ वीडियो भी छोड़ दें यहीं से, और कुछ हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में गालियां दें, लेकिन मैं जो बात भी बोल रहा हूँ वह प्रमाण सहित बोल रहा हूँ। मैं अभी आपको प्रमाण दिखाता हूँ कि हमारे वेदों में क्या लिखा है। यजुर्वेद के अध्याय 8 के मंत्र 13 का हिंदी अनुवाद यह है। हे सब उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध,
पिता के विरोध आचरण और अपने किए हुए अधर्म के भी विनाश करने वाले हैं। जो कुछ मैं जानता हुआ या अनजाने में अधर्म करता हूँ, उन सब दुष्ट आचरणों के आप ही दूर करने वाले हैं। यह मंत्र बताता है कि परमेश्वर सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, चाहे वह किसी के द्वारा किया गया हो या स्वयं साधक ने किया हो। मंत्र 13 का पूरा विश्लेषण। 1. देवकृत्य देवताकृत के अपराध का विनाश। देवताओं द्वारा की गई गलतियों को भी परमेश्वर दूर कर सकते हैं। 2. मनुष्यकृत्य मनुष्यकृत के अपराध का विनाश। सामान्य मनुष्यों द्वारा किए गए पापों को भी नष्ट करने की शक्ति परमेश्वर में है। 3. पितृकृत्य पितृकृत के विरोध आचरण का विनाश। पिता द्वारा किए गए गलत और विरोधी आचरण को भी दूर किया जा सकता है। 4. आत्मकृत्य आत्मकृत के पाप का विनाश। अपने द्वारा किए गए पापों से भी मुक्ति पाने की शक्ति परमेश्वर में है। 5. अधर्म के भी विनाश करने वाले। सभी प्रकार के अधर्म यानी घोर अपराधों का भी विनाश करने वाले परमेश्वर हैं। और 6. ज्ञान और अज्ञान से किए गए पापों का नाश। यह मंत्र यह भी स्पष्ट करता है कि चाहे व्यक्ति जानता हो कि वह पाप कर रहा है या अनजाने में ऐसा कर रहा हो, परमेश्वर सभी प्रकार के दुष्ट आचरणों को दूर करने वाले हैं। अब इस प्रमाण का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके प्रारब्ध कर्म में घोर पाप भी है तो परमात्मा उस घोर पाप को भी नाश कर सकता है, लेकिन आपको उसको नाश कराने योग्य बनना पड़ेगा। योग्य बनने के लिए आपको पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करनी पड़ेगी, जो कि शास्त्रों के अनुसार होगी, बल्कि शास्त्रों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं। शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने के लिए आपको शास्त्र का गहन अध्ययन करना पड़ेगा और शास्त्रों में छुपे गुण रहस्य परमात्मा के बारे में जानकारी को ठीक से समझना पड़ेगा। और ये जो प्रमाण मैंने दिखाया है, ये कोई एडिट किया हुआ प्रमाण नहीं है। अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप स्वयं ही गूगल पर सर्च कर सकते हो, और आपके अंदर सोचने समझने की पूर्ण शक्ति है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। और आप पढ़े लिखे हो अच्छे खासे, तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। परमात्मा तो युगों युगों के घोर पाप को भी नाश कर सकते हैं, तो फिर हम अपने जीवन को दुखी क्यों बनाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, और परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमें परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इस प्रमाण में स्वयं दिखा रहे हैं कि परमात्मा तो देवताओं के पाप को भी नाश कर सकते हैं। तो भला हम किस खेत की मूली हैं, परमात्मा हमारे पापों का भी नाश कर सकते हैं। 1. देवकृत्य देवताकृत के अपराध का विनाश। देवताओं द्वारा की गई गलतियों को भी परमेश्वर दूर कर सकते हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है भाई, तुम्हें अपनी समझ से डिसीजन लेना है। परमात्मा वो शक्ति है कि अगर कल के दिन आपकी मृत्यु होनी हो तो उसे भी कांटे में टाल सकते हैं, अर्थात कल तुम्हारी मौत होनी हो तो आपको कोई छोटा मोटा कांटा लग जाएगा, इतना कर सकते हैं। क्या आप भी अपना जीवन सरल और सुखी बनाना चाहते हो? अगर आपको अपना जीवन सरल और सुखी बनाना है तो आपको पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, और परमेश्वर की भक्ति के लिए सबसे पहले परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, अर्थात परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान से पहले आपको आपकी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप भी अपनी आत्मा का ज्ञान लेना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।